नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। अभिनंदन। अपन एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप की बेसिक जानकारी अपनी हो चुकी थी। अब पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप में कौन कौन से माउंटेन हैं, पर्वत है। पहले अपन पर्वत, उसके बाद पठारों की बात करेंगे। तो एशिया महाद्वीप में यदि बात करें तो कौन कौन से पर्वत हैं, एक बार मैं मैप से दिखा देता हूँ। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, एशिया महाद्वीप के आप अपने एटलस में इनको मार्क करते जाए। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी एटलस में इसको हाईलाइट करते जाए। आप अपनी एटलस में इन्हें हाईलाइट करते जाए। देखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, दूसरी रॉकीज, तीसरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथी हिमालय। तो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? हिमालय। विश्व की सबसे चौथी लंबी पर्वतमाला कौन सी? हिमालय। दिख रहा होगा, ये आपका हिमालय है, यहां लिखा हुआ है हिमालय। तो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? हिमालय। विश्व की चौथी सबसे लंबी हिमालय। उसके बाद यदि बात करें और कौन कौन सी पर्वतमाला है, यहां मिलेगा आपको तिएन शान और यहां मिलेगा कुनलुन शान। इन दोनों के बीच तारिम बेसिन है, तकला मकान मरुस्थल भी है। यह है तिएन शान, तिएन शान, और यह आपकी कुनलुन शान। इनके बीच, ये दोनों चीन में है। जिसमें शान लग जाए ना, शान का पठार अलग है, लेकिन जिसमें पर्वतमाला में तिएन शान, कुनलुन शान, नान शान, ठीक है, वो चीन में सारे पर्वत है। इनके बीच तारिम बेसिन है, तारिम का पठार। तिएन शान और कुनलुन शान के बीच तारिम बेसिन और तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल तारिम बेसिन में ही है। तो टकला नहीं, तकला मकान मरुस्थल इन दो पर्वतमालाओं के बीच है। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान का पठार भी है और मरुस्थल भी। इसके बाद यहां देखो अल्ताई, कौन सी? अल्ताई, कौन सी? अल्ताई, मंगोलिया और चीन के साथ बीच में। यहां मिलेगी काराकोरम रेंज, यह आपकी काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। यहां पे आप म्यांमार में, यहां पे अराकान योमा पर्वत, भारत और म्यांमार की सीमा पर सीमा बनाता है। अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर। यहां पे अरावली रेंज, कौन सी? विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली। यहां देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, कौन सा? हिंदुकुश पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर। इधर मिलेगा ईरान में है एल्ब्रूज और जगरोस, ये दोनों ईरान में है। जगरोस पर्वत और एल्ब्रूज पर्वत, ये दोनों के दोनों का है, ये ईरान में है। पोंटी और टोरस, ये दोनों पर्वतमालाएं तुर्की में है। पोंटी और टोरस, और इन दोनों के बीच अनातोलिया का पठार है। इन दोनों के बीच कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार, जो तुर्की में। तो देखिए, एक बार वापस देख लेते हैं। तुर्की में कौन कौन से पर्वत है? एक तो पोंटी पर्वत है और एक टोरस पर्वत है, ये दोनों तुर्की में। इन दोनों के बीच एक पठार है, अनातोलिया का पठार, वो तुर्की में ही है। ये दोनों पर्वतमालाओं के बीच, पर्वतमालाओं के बीच है तो अंतरा पर्वतीय पठार है। तो दो पर्वत श्रेणियां कहां होगी? तुर्की में। एल्ब्रूज और जगरोस, ये दोनों ईरान में है। दोनों कहां है? ईरान में। हिंदुकुश पर्वत मोस्टली अफगानिस्तान में, कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में और भी पर्वत श्रेणियां हैं, सुलेमान है, किरतर है, साल्ट रेंज है, ये सारी पाकिस्तान में। तिएन शान, कुनलुन शान, नान शान, तियांग शान, ये सारे शान चीन में है। अल्ताई मंगोलिया और चीन वाले बॉर्डर पे। काराकोरम रेंज, ये भारत और चीन में है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वत चीन में है। हिमालय भारत, चीन, नेपाल, भूटान में हिमालय का विस्तार है। अरावली भारत में है।
अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर है। तेनानी सेरम पर्वत वो म्यांमार में है। तो ये जो सारी पर्वतमालाएं हैं ये एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रेणी है। देखो पामीर जो पठार है, पामीर का पठार, इसे विश्व की छत बोलते हैं। पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत बोलते हैं। इसे पामीर ग्रंथि भी बोलते हैं, पामीर की गांठ। क्यों बोलते हैं पामीर की गांठ? अब आपको समझ में आएगी इसे पामीर की गांठ क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो यहां से इस पामीर, इधर हिंदुकुश पर्वत है, इधर कौन सा? हिंदुकुश। इधर एल्ब्रूज है, इधर जगरोस है, कौन सा? जगरोस है। इधर हिमालय है, इधर काराकोरम है, इधर कुनलुन सान है, इधर तिएन सान है। ये सारी पर्वत श्रेणियां आके कहां मिल रही है? सारी पर्वत श्रेणियां आके यहां मिल रही है, पामीर के पठार में। सारी पर्वत श्रेणियां यहां आके मिल रही है पामीर के पठार में। इसलिए इसे पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ बोलते हैं, क्योंकि सारी पर्वत श्रेणियां देखो यहीं आके, देखो ये भी यहीं से निकली है, ये भी यहीं से, एल्ब्रूज यहीं से, जगरोस यहीं से, हिंदुकुश यहीं से, सुलेमान यहीं से, हिमालय यहाँ से, काराकोरम यहाँ से, कुल्लून, तिएन सान, ये सब यहाँ आके मिल जाती है। तो इसे पामीर की गांठ या पामीर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और पामीर का पठार 4 देशों से सीमा लगाता है। इधर चीन है, इधर अब वो तजाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है और ऊपर किर्गिस्तान है। इन चारों से ये सीमा लगाता है। बात करेंगे अभी, तो एक एक करके पर्वत श्रेणियां देखते हैं। पहले हिमालय देखते हैं। कौन से बताओ? हिमालय। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे? हिमालय। हिमालय पर्वत। देखिए ये एक नवीन वलित पर्वत है, अल्पाइन युगीन। कौन से हलचल में इसका निर्माण हुआ था? अल्पाइन हलचल में। अल्पाइन युगीन नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत है। अल्पाइन युगीन नवीन वलित पर्वत है। फिर यदि बात करें हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ? सीनोजोइक महायुग के, सीनोजोइक महायुग के टर्सरी युग में, टर्सरी युग में उत्पत्ति। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। कैसा? फोल्डेड माउंटेन है। तो दो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कैसा होता है? अभिसारी टक्कर से, आमने सामने, दो प्लेटों की आमने सामने की टक्कर होती है। तो यहां कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के आमने सामने की अभिसारी टक्कर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और यूरेशियन प्लेट क्या हो गई थी? फोल्ड, और फोल्ड होने से फोल्डेड माउंटेन बना। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की कौन सी गति? अभिसारी गति के कारण, कि अभिसारी यानी आमने सामने वाली टक्कर की अभिसारी गति के कारण यूरेशियन प्लेट फोल्ड हो गई, के कारण यूरेशियन प्लेट के फोल्ड होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कौन सी प्लेट से हुआ? यूरेशियन प्लेट से। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। किस हलचल में इसका निर्माण हुआ? अल्पाइन हलचल में। किस युग में हुआ? सीनोजोइक महायुग में। और युग पूछे टर्सरी युग में। कौन सी प्लेट से हुआ? यूरेशियन प्लेट से। फोल्ड होने से हिमालय पर्वत का निर्माण। और बता दो हिमालय विश्व की सबसे चौथी लंबी पर्वतमाला है। हिमालय, अगले पेज में लिख देते हैं, हिमालय विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला है।
हिमालय विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला है। पहली कौन सी है? एंडीज, दूसरी रॉकीज, तीसरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथी हिमालय। विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। किलोमीटर नहीं है, मीटर। औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। कितने बताओ? 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, लंबाई में चौथे स्थान पे। हिमालय का मुख्यतः विस्तार, हिमालय का मुख्यतः विस्तार भारत, चीन, नेपाल व भूटान में है मुख्य रूप से। बाकी अन्य देशों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से इनमें है। फिर यदि आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो कहां बताओ? हिमालय पर्वत में ही है। किसमें बताओ? हिमालय पर्वत में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हिमालय पर्वत में विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। विश्व की 3 सर्वोच्च चोटियां हैं। विश्व की 3 सर्वोच्च चोटियां। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट चोटी। कहां है? नेपाल में। किस देश में? नेपाल में। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। विश्व की सबसे। किस पर्वत में है? हिमालय पर्वत में है। हिमालय पर्वत में। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? नेपाल में इसे सागरमाता कहा जाता है। नेपाल में इसे सागरमाता कहा जाता है। कहा जाता है। और ये नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कैसे बताओ? ये नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ये होगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन या बोल दो K2। ये कहां है? ये पीओके में स्थित है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पीओके में स्थित है।
पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय पर्वत में था। हिमालय पर्वत की काराकोरम रेंज में है। ये हिमालय पर्वत की काराकोरम रेंज में। कौन सी रेंज में? काराकोरम रेंज में। हिमालय पर्वत की कौन सी? काराकोरम रेंज में। फिर यदि आपसे कोई पूछ ले काराकोरम रेंज कहां कहां है, तो ये भारत और चीन में फैली है। काराकोरम रेंज कहां फैली हुई है? भारत और चीन में फैली हुई है। काराकोरम रेंज का विस्तार, भारत में भी और चीन में भी। भारत व चीन में। भारत और चीन में है काराकोरम रेंज का विस्तार। तो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, वो भी हिमालय में ही है। विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? वो भी हिमालय में ही है, कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया, कल्चरल सूची में। यह सिक्किम में है। यह भारत के कौन से राज्य में है? सिक्किम में है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर। और ये किसमें? हिमालय पर्वत में है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में है। हिमालय पर्वत श्रेणी में। तो हिमालय पर्वत वैसे ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। क्यों? क्योंकि उसमें विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटी हिमालय में ही है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी गॉडविन ऑस्टिन और तीसरी कंचन। ये तीनों की तीनों हिमालय में है। तो ये थी अपना हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया? हिमालय पर्वत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। पहला कौन सा हो गया अपना? हिमालय। एक पर्वत अपना कंप्लीट हो गया, हिमालय। दूसरा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये विश्व की, वैसे राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा रखा है, हिमालय को इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है डिटेल से। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये भी वलित पर्वत है। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। फिर यदि आपसे पूछ ले इसकी उत्पत्ति किस में हुई थी? इसकी उत्पत्ति प्री पैलियोजोइक युग के प्री पैलियोजोइक महायुग के प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी।
इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार, इसकी मूल उत्पत्ति अरब सागर से हुई है, लेकिन इसका विस्तार गुजरात, गुजरात के बाद कहां? राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद एनसीआर, नई दिल्ली, दिल्ली तक। 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें 80% राजस्थान में है। किलोमीटर, जिसमें 80% राजस्थान में। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु शिखर 1722 मीटर है और कहाँ है? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में, जहां गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली भी। राजस्थान जी के में अपन ने बहुत पढ़ा होगा आपने इसको। पहले एक बार देख लो क्लियरिटी कंप्लीट है क्या? ठीक दिख रहा है? चलिए, उसके बाद यदि बात करें तो हमने हिमालय देख लिया, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये अपन इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ी चुके हैं। 2 पर्वत, तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। अराकोनियोमा पर्वत। कौन सा? अराकानियोमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अराकान योमा पर्वत है, वो भारत और म्यांमार की सीमा पर है। ये भारत में है तो म्यांमार में स्थित है। पहले तो ये लिख लेते हैं, म्यांमार में स्थित, लेकिन ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये भारत में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। फिर यदि बात करें अराकान योमा पर्वत, इसका भाग कौन कौन सा है? तो पूर्वांचल, जो भारत का पूर्वांचल, इन 7 सिस्टर वाला पार्ट है, पूर्वांचल, म्यांमार व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, इसी पर्वत का विस्तार है। द्वीप समूह पर इसी पर्वत का विस्तार है। इसी पर्वत का विस्तार है। इसका अराकान योमा पर्वत। पूछे अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा विक्टोरिया। इसकी सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विक्टोरिया। तो ये था अपना अराकान योमा पर्वत, जो भारत और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। कहां स्थित है? भारत और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, म्यांमार में एक और पर्वत है, तेनाली सेरम। कौन सा?
तेनानी सीरम पर्वत, ये भी म्यांमार में है। तेनानी सीरम पर्वत, तेनानी सीरम पर्वत। पूछे तेनानी सीरम पर्वत किस देश में है? देश आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए, तो आप ये कहोगे म्यांमार में स्थित है। कहां स्थित है? म्यांमार में स्थित है। और दूसरा, इसकी सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है आपसे। एक तो कौन सा पर्वत कहां है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है हक्काका बोराजी। इसकी सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी हक्काका बोराजी, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो अराकान योमा पर्वत और तेनानी सीरम पर्वत दोनों के दोनों कहां है? म्यांमार में। दोनों के दोनों कहां है? म्यांमार में। फिर अपन देखें एल्ब्रूज पर्वत। एल्ब्रूस मत कर देना, एल्ब्रूस कर दें। एल्ब्रूस ये तो चोटी है, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। याद आए? काकेशस, यूरोप महाद्वीप में एक काकेशस पर्वत है और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस चोटी, वो काकेशस पर्वत की चोटी है, वो एल्ब्रूस चोटी है और ये एल्ब्रूज पर्वत है। वो एल्ब्रूस है, ये एल्ब्रूज है, बस इतना ध्यान रखना। एल्ब्रूज पर्वत है। बात करें एल्ब्रूज पर्वत कहां है? ये ईरान में है। एल्ब्रूज पर्वत कहां है? ईरान में। ईरान में भी, ईरान के भी किस भाग में स्थित है? ईरान के भी किस भाग में है? तो उत्तरी ईरान में स्थित है। ये उत्तरी ईरान में स्थित है। ईरान के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में स्थित है। कैस्पियन सागर के पास है। कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है ईरान। कैस्पियन सागर से सीमा कौन बना? ईरान। तो ये कैस्पियन सागर के पास में ही है एल्ब्रूज पर्वत। ये उत्तरी कैस्पियन सागर के दक्षिण में, ये भी लिखते हैं। ये उत्तरी ईरान में है, ये कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है, के दक्षिणी तट पर विस्तृत है, तट पर विस्तृत है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट देमबंद इसकी सर्वोच्च चोटी है। एल्ब्रूज पर्वत की कई बार सर्वोच्च चोटी पूछ ले तो इसकी है माउंट देमबंद। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देमबंद है। माउंट देमबंद। तो ये था अपना एल्ब्रूज। एल्ब्रूज पर्वत, एक और पर्वत है ईरान में, वो है आपका जग्रोस पर्वत। कौन सा? जग्रोस पर्वत। ये भी ईरान में ही है। एल्ब्रूज पर्वत भी ईरान में था, जग्रोस पर्वत भी कहाँ है? ईरान में ही। लेकिन ये दक्षिणी ईरान में है। एल्ब्रूज पर्वत उत्तरी ईरान में था और ये दक्षिणी ईरान में है। ये दक्षिणी ईरान में स्थित है। ईरान के कौन से भाग में? दक्षिणी। दक्षिणी ईरान में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? माउंट देना। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देना है। उसकी देमबंद थी देना। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देना। देखिए ईरान में दो पर्वत थे, मैप से दिखा देता हूं। ईरान में दो पर्वत हैं। ये देखो, ईरान में दो पर्वत कौन कौन से थे? एक तो था एल्ब्रूज और एक है जग्रोस। ये दोनों ईरान में, और ये आपका कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पे कौन सा है? एल्ब्रूज। कैस्पियन सागर है ये रहा। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पे है एल्ब्रूज और इधर है जग्रोस। जग्रोस किस तरफ पड़ता? फारस की खाड़ी की तरफ। फारस की खाड़ी के उत्तर में। फारस की खाड़ी के कहां है? उत्तर में है। फारस की खाड़ी के उत्तर में तो है जग्रोस और कैस्पियन सागर के दक्षिण में है एल्ब्रूज। यह है आपका ईरान। ये क्या आपका?
ईरान। अब आप देखोगे ईरान के उत्तर में है एल्ब्रूज, ईरान के कहा उत्तर में एल्ब्रूज, और ईरान के दक्षिण में है जगरोस। ये तो पढ़ा अपन ने, उत्तरी ईरान में एल्ब्रूज है, दक्षिणी ईरान में जगरोस है। एल्ब्रूज कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पे है और जगरोस फारस की खाड़ी के उत्तरी तट पे फैला हुआ है। फारस की खाड़ी के कौन से उत्तरी तट पे फैला हुआ है, तो ये भी लिख लेते हैं। ये जगरोस फारस की खाड़ी के उत्तरी भाग में विस्तृत है। ये फारस की खाड़ी के उत्तरी भाग में विस्तृत है। फारस की खाड़ी के उत्तरी भाग में विस्तृत है। चलो, तो दो हो गए ईरान में, जगरोस और एल्ब्रूज। नेक्स्ट एक है पॉन्टी और एक टॉरस। एक कौन सा? पॉन्टी और एक कौन सा? टॉरस। पॉन्टिक, तो ये जो पॉन्टिक है, पॉन्टिक पर्वत और टॉरस पर्वत दोनों ही तुर्की में है। पॉन्टिक और टॉरस दोनों ही तुर्की में, लेकिन ये उत्तरी तुर्की में है। पॉन्टिक कहाँ बताओ? उत्तरी तुर्की में फैला है, उत्तरी तुर्की, और इसका कुछ भाग जॉर्जिया में भी फैला हुआ है। ये उत्तरी तुर्की वे जॉर्जिया में विस्तृत है। अधिकांश भाग तो तुर्की में, जॉर्जिया में विस्तृत है। ये नहीं तुर्की में, तुर्की में भी कौन सी? उत्तरी तुर्की में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कक्कर है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कक्कर है, और ये काला सागर के दक्षिणी तट पर विस्तृत है। काला सागर के, ये काला सागर के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। काला सागर के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। दिखा देते हैं एक बार, आपको मैप में दिखा देते हैं। ये देखो, ये आपका काला सागर है। ये कैस्पियन सागर था, ये काला। ये देखो, ये लिखा हुआ पॉन्टिक, दिख रहा है पॉन्टिक। तो ये जो पॉन्टिक पर्वत है, ये एक तो तुर्की में, तुर्की के भी कौन से भाग में? उत्तरी भाग में, और जॉर्जिया तक फैला हुआ है। और ये काला सागर के दक्षिण में है। काला सागर का है दक्षिण में है। जैसे एल्ब्रूज था, वो कैस्पियन सागर के दक्षिण में था, इसी प्रकार ये पॉन्टिक है, ये उत्तरी तुर्की में है और काला सागर के दक्षिण में है। अब देखो यहां लिखा टॉरस, ये देखो टॉरस, तो टॉरस भी तुर्की में, लेकिन दक्षिणी तुर्की में। तो पॉन्टिक और टॉरस दोनों ही तुर्की में है। पॉन्टिक उत्तरी तुर्की में है, टॉरस दक्षिणी तुर्की में। पॉन्टिक काला सागर के दक्षिण में है, और टॉरस ये आपका कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो टॉरस है वो भूमध्य सागर के उत्तर में है। ये भूमध्य सागर है पूरा, इसके उत्तर में है, भूमध्य सागर के उत्तर में है। क्लियर? तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई, तो टॉरस भूमध्य सागर के उत्तर में है और पॉन्टिक काला सागर के दक्षिण में। ये उत्तरी तुर्की में है, ये दक्षिणी तुर्की में। तो पॉन्टिक और टॉरस दोनों ही तुर्की में, और इनके बीच एक पठार है, इन दो पर्वतमालाओं के बीच, पॉन्टिक और टॉरस पर्वतमालाओं के बीच एक पठार है, उसका नाम है अन्नातोलिया का पठार। कौन सा? अन्नातोलिया का पठार। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो पॉन्टिक पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे? नेक्स्ट आपका टॉरस। टॉरस पर्वत कौन सा पढ़ेंगे? टॉरस पर्वत। बात करें टॉरस पर्वत की, यह दक्षिणी तुर्की में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिणी तुर्की में स्थित है। कौन सा बताओ? टॉरस। और भूमध्य सागर के कहां है? उत्तर में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है डेमिर कजिक। इसकी सर्वोच्च चोटी
चोटी डेमिर कजिक। और ये भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। ये भूमध्य सागर के कहां बताओ, उत्तर में स्थित है। भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। कौन सा बताओ, टॉरस। तो पॉन्टिक और टॉरस दोनों ही तुर्की में, दोनों का तुर्की में। तुर्की में एक और पर्वत है, अरारत पर्वत। कौन सा, अरारत पर्वत। अरारत पर्वत ये भी तुर्की में ही है। अरारत पर्वत कहां बताओ, तुर्की में है। ये तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी है। और यहां पर ईरान के दो पर्वत है ना, जैग्रोस और एल्ब्रूज, वो दोनों आके यहां मिलते हैं। जैग्रोस ईरान का एक पर्वत है जैग्रोस, और एक है एल्ब्रूज। जैग्रोस व एल्ब्रूज पर्वतों का संगम, पर्वत श्रेणियों का संगम यहां होता है। वो दोनों आके यहां मिलती है। कहां, अरारत पर्वत में। अरारत पर्वत तुर्की में। तो पॉन्टिक, टॉरस और अरारत ये तीनों कहां होंगे, तुर्की में होंगे। नेक्स्ट 9 पढ़ लिए, 10वें पे चलते हैं। 10वां हिंदुकुश पर्वत। कौन सा, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत मोस्टली अफगानिस्तान में है, हां, लेकिन कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी है। ये अफगानिस्तान, ये मुख्यतः अफगानिस्तान, वह अंशतः, यानी कुछ भाग, वह अंशतः पाकिस्तान में विस्तृत है। पाकिस्तान में विस्तृत है, मुख्य रूप से तो अफगानिस्तान में, लेकिन इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी। इसकी सर्वोच्च चोटी तिरिचमीर है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तिरिचमीर है। कौन सी है, तिरिचमीर है। इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी तिरिचमीर है। तिरिचमीर है। देखिए कुछ लोग कहते हैं सर कोर्स तो नहीं हुआ, जल्दी कराओ। नहीं, ये कहता हूं कि अच्छा पढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है, नहीं तो महाद्वीप तो कब के कंप्लीट हो जाते। अच्छा पढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है। इसकी ऊंचाई है 7690 मीटर। अच्छा पढ़ाने में वक्त लगता है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ताकि हमेशा के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसी में खैबर दरा है। इसी हिंदुकुश पर्वत में एक दरा है, खैबर दरा। हिंदुकुश पर्वत में एक दरा है, कौन सा है, खैबर दरा। और खैबर दरे की मुख्य विशेषता क्या है, ये पाकिस्तान, खैबर दरे की जो मुख्य विशेषता है, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। इसी पर्वत में खैबर दरा है। कौन सा पर्वत में, हिंदुकुश पर्वत में। इसी पर्वत में खैबर दरा है। कौन सा दरा, खैबर दरा। खैबर दरा है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। जो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला दरा कौन सा है, खैबर दरा। और ये खैबर दरा किस पर्वत में है, तो हिंदुकुश पर्वत में है, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला दरा कौन सा है, खैबर दरा। खैबर दरा किस पर्वत में, हिंदुकुश पर्वत में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तिरिचमीर। कौन सी, तिरिचमीर।
नेक्स्ट यदि अपन बात करें छगाई पर्वत, छागाई या छगाई पर्वत, छागाई या छगाई पर्वत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। कौन सा? छागाई पर्वत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे स्थित है। कौन सा बताओ? छगाई पर्वत। फिर है फ्यूजी पर्वत। कौन सा? फ्यूजी पर्वत। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी है। फ्यूजी पर्वत ये कहाँ है? जापान में। जैसे फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजी पर्वत, तो फ्यूजियामा कैसा एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजी पर्वत ये एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये जापान में स्थित है। जापान में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी फ्यूजियामा। कौन सी चोटी? फ्यूजियामा। इसकी सर्वोच्च चोटी फ्यूजियामा है। इसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी फ्यूजियामा है। और परिप्रशांत पेटी, विश्व के 63% भूकंप कहां आते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में आते हैं। रिंग ऑफ फायर ये परिप्रशांत पेटी में स्थित है। परिप्रशांत पेटी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर पेटी है जहां विश्व के 63% ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। उसे बोलता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ये परिप्रशांत पेटी में स्थित है। कौन सा? फ्यूजियामा पर्वत या फ्यूजी पर्वत। विश्व के 63% ज्वालामुखी और भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की पर्वत श्रेणियां। पाकिस्तान में कौन कौन सा पर्वत है? पाकिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। पाकिस्तान में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? पाकिस्तान में एक सुलेमान पर्वत है। कौन सा? सुलेमान पर्वत। पाकिस्तान में कौन सा? एक सुलेमान। एक किर्थर रेंज है। कौन सा? किर्थर रेंज। किर्थर रेंज, रेंज बोल दो या पर्वत श्रेणी। एक मकरान रेंज है। मकरान, मकरान रेंज। ये सारे आप एटलस खोल के देखो, मिल जाएगी। सारे एटलस खोल के देखोगे तो मिल जाएगी। मकरान रेंज है। इसके अलावा साल्ट रेंज है। कौन सा बताओ? साल्ट रेंज। नमक श्रेणी बोलते हैं जिसको, साल्ट रेंज। और बता दो साल्ट रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पर्वत श्रेणी कौन से बताओ? साल्ट रेंज। ये पर्वत श्रेणी सेंधा नमक के लिए, सेंधा नमक, जिप्सम व चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में नहीं है? कौन सी पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में नहीं है? साल्ट रेंज, मकरान रेंज, किर्थ रेंज या तेनानी सेरम। तो तेनानी सेरम कहाँ है? म्यांमार में। इस टाइप के प्रश्न इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की प्रमुख श्रेणी होगी। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले चीन की कौन कौन सी है? चीन में कौन कौन सा पर्वत है? चीन के प्रमुख पर्वत श्रेणियां। पर्वत श्रेणी
चीन में कौन कौन सी है जिसमें सान लग जाए? क्या लग जाए? सान। जैसे मैंने अभी बताया था, तिएन सान, कुल्लुन सान, नान सान, तिएन सान, कुल्लुन सान, नान सान, तिएन सान, कुल्लुन सान, नान सान, इसके अलावा अल्लाह सान, तियंग सान, अल्लाह सान और तियंग सान। कौन सा? तियंग सान, तियंग सान, तियंग सान। इसके अलावा सांसी सेंसी, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। सांसी सेंसी, सांसी सेंसी, ये जो क्षेत्र है ना, ये पर्वत श्रेणी भी है और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सांसी सेंसी वाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांसी सेंसी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सांसी सेंसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके अपन बात करें तो चीन में अलासान हो गया, एक अल्तान सान है। कौन सा? अल्तान सान। अलासान तो हो ही गया, एक अल्तान सान, अल्तुन सान, अल्तुन सान। ये सारे सान कहाँ हैं? सारे सान, लेकिन कुछ सान है जो चीन के थोड़े बाहर भी है, लेकिन ये सान लगभग सारे सान आ जाते यहीं करना है। याब्लोनोई, तो देखो सान जितने भी हैं वो सारे सान किसकी? चीन की सान, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। स्टेनोवाई, सान का पठार अलग है, सान का पठार अलग है, लेकिन वो केवल सान का पठार है। यहां पर सान पीछे आ रहा है, आगे कुछ ना कुछ आ रहा है। तियन सान, कुल्लुन सान, नान सान, अल्लाह सान, तियंग सान, अल्तुन सान, ये सारे कहां हैं? चीन की प्रोसेस में। एन हो गया, उसके बाद ओ, एन तक हो गया। एन के बाद कौन सा? ओ। इसके बाद यदि अपन देखें तो ग्रेट खिंगन, कौन सा बताओ? ग्रेट खिंगन पर्वत, ग्रेट खिंगन पर्वत, ये चीन में तो है। चीन के अलावा भी विस्तार है इसका साइबेरियन रूस तक। ये चीन व साइबेरियन रूस में विस्तृत है। ये चीन व साइबेरियन रूस में विस्तृत है। चीन और साइबेरियन रूस में फैला हुआ है। कौन सा? ग्रेट खिंगन। तो चीन में तो है, चीन के अलावा साइबेरियन रूस में भी। उसके बाद यदि बात करें तो अल्ताई, अल्तुन सान चीन में है, लेकिन अल्ताई पूछे, अल्तुन सान कहां है? अल्तुन सान तो चीन में है, सान लग गया तो चीन में ही होगा। लेकिन ये अल्ताई पूछे तो ये मंगोलिया, मुख्य रूप से मंगोलिया में है। ये मुख्यतः मंगोलिया, वह अंशतः चीन में है, इसका कुछ भाग चीन में है। मुख्य रूप से तो मंगोलिया में है, लेकिन इसका कुछ भाग चीन में भी है। तो अल्ताई पर्वत पूछे तो मंगोलिया चीन, लेकिन केवल अल्तुन सान लग गया तो वो चीन में ही होगा। लास्ट बरखोयांस पर्वत। बरखोयांस विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी है, बरखोयांस पर्वत। ये कहां है? साइबेरियन रूस में। तो लगभग देखो क्यों तक पढ़ा दिया।
17 हो गए, 17 तो ये हो गए। इसके अलावा हमने देखो इसमें ये देखो लगभग 9, तो 8 और जोड़ लो। 17 8 कितने हो गए 25, 25 और इसमें 3 और जोड़ लो, एक तो इसकी हेडिंग आ गई 3, 25 28 पर्वत पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए 28 पर्वत। सर ये बाकी वाले भी तो एक बार दिखा दो। ये चीन वाले आपने बताए, ऐसे ऐसे नाम बताए जो हमें पता ही नहीं है। देखिए चीन वाले भी एक बार बता देते हैं आपको। चलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये देखो अल्ताई शान, अल्ताई, अल्तुन अलग है, अल्तुन अलग है, ये अल्ताई है। तो अल्ताई आ गया तो वो मंगोलिया में होगा अल्ताई। ये देखो याबलोनिये पर्वत, याबलोनिये कहाँ है, याबलोनिये तो ये चीन में है। स्टेनोवाई ये भी कहाँ है, चीन में। ये ग्रेट खिंगन ऊपर देख लो, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं। अब दिख जाएगा। बर्कोयांस कहाँ है, रूस में, देखो रूस में, साइबेरियन रूस में। स्टेनोवाई कहाँ है, चीन में है। याबलोनी कहाँ है, चीन में है। ग्रेट खिंगन चीन और साइबेरियन रूस में फैला हुआ ग्रेट खिंगन, ये देखो ये लिखा हुआ ग्रेट खिंगन, चीन के बाद साइबेरियन रूस में है। अल्ताई आ गया, अल्ताई तो बताओ मंगोलिया में। अल्तुन आ गया, अल्तुन आ गया तो कहाँ करना है, चीन ही करना है। अल्तुन आ गया चीन में करना। फिर सांसी सेंसी ये चीन में है। लियूपान पर्वत ये भी चीन में है, लियूपान। कुल्लुनसान ये भी चीन में है। काराकोरम भारत और चीन दोनों में है। टिएनसान ये भी आपको पता है चीन में है। अराकानियोमा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, भारत और म्यांमार की सीमा। शान का पठार म्यांमार में है, लेकिन जिसमें शान लग जाए वो पर्वत कहाँ के है, चीन के। जैसे सुलेमान पर्वत का है, पाकिस्तान का है। हिमालय है ही, अरावली है। हिंदुकुश पर्वत भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। एलब्रूज और जगरोस पर्वत का है, ईरान में है। टॉरस और पोंटी पर्वतमाला का है, तो ये तुर्की में है। कहाँ बताओ, तुर्की में है। तो ये लगभग सारे हमने पर्वत देख लिए। फ्यूजी पर्वत ये देखो लिखा हुआ, फ्यूजी पर्वत कहाँ है, जापान में है। तो लगभग सारे पर्वत अपने कंप्लीट लिए। एक लियूपान पर्वत और लिख लेते हैं, चीन में। चीन में एक और पर्वत है लियूपान। 9 हो गया, 10 नंबर पे लियूपान पर्वत कर लेते हैं। लगभग 29 पर्वत हो गए। बस कौन सा पर्वत किस देश में है ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो ये थे आज हमने पर्वतों का अध्ययन किया। तमाम पर्वत हैं, ठीक है, वो अपने क्या कर लिए हैं, एशिया महाद्वीप से रिलेटेड पर्वत अपन ने कंप्लीट कर लिए। इनमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर यहां तक? तो ये थे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। एटलस पे आप आराम से याद करने का एक ही तरीका है, सामने पढ़ते समय सामने एटलस रखो, हाईलाइट करो, बाद में एक खाली मैप पे भरते जाओ। एशिया महाद्वीप के पर्वत एक जगह भर लो, खाली एटलस पे भर लो, खाली मैपिंग लेके आओ, एशिया महाद्वीप का फिजिकल मैप लेके आओ और उसमें भर लो। ये अच्छा तरीका है और उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, ज्योग्राफी चुटकियों में हो जाएगी। बस विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो कि कौन सा पर्वत कहाँ है, तो ऑटोमेटिक आपको। जैसे पामीर की गांठ से देखो, इधर हिमालय, हिमालय के आगे अराकानियोमा, उधर तेनानी सेरम, फिर वापस आ जाओ, इधर काराकोरम, कुल्लुनसान, तिएनसान, नानसान, अल्लासान, तियंगसान, फिर ऊपर अल्तुनसान, फिर अल्ताई, फिर उधर बर्खोयांस्क, ग्रेट खिंगन, इधर आ जाओ, सुलेमान पर्वत, कीर्थन, मकरान रेंज, ग्रेट साल्ट रेंज, उसके बाद आ जाओ हिंदुकुश पर्वत, फिर इधर जगरोस पर्वत, ऊपर एलब्रूज, उधर पोंटी, इधर टॉरस। इस प्रकार इमेजिनेशन करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।